हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप लोगों को गुड इवनिंग। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 5वां, यानी कि प्रश्नावली 5.3 का। पहले आइए समझते हैं बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी एपी का प्रथम पद 5 है, यानी कि उसका पहला पद क्या है बेटा 5 है, यानी कि ए बराबर आपका देखिए इसमें दिया है, ए बराबर आपका क्या दिया बेटा 5 दिया है। अंतिम पद 45 है, अंतिम पद का मतलब ए एन बराबर आपका कितना दिया बेटा 45 दिया, ठीक ना। और योग का मतलब क्या होता है बेटा एस एन का मतलब कितना दिया बेटा 400 दिया, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। अब निकालना क्या है, पदों की संख्या निकालना है, यानी कि हमको एन निकालना है बेटा, और हमें सार्वधातुक निकालना है, यानी कि हमको डी निकालना है। ये दो चीज़ें हमें क्या करनी है बेटा फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जो गिवन है हम उन्हीं के थ्रू से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ए एन देखिए दिया है ना, ए एन का मान कितना दिया बेटा 45 दिया है ना। तो हम ए एन का फार्मूला क्या कहता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये क्या है आपका ए एन की फार्मूला है, ठीक है ना बेटा। तो ए एन की वैल्यू कितना दिया बेटा 45, यानी इसकी जगह पे आप क्या रखोगे 45 इज इक्वल टू ए की वैल्यू आपका बेटा 5 प्लस एन आपको नहीं पता है तो एन माइनस 1, डी भी नहीं पता है तो डी भी इसी तरह से आप इसको रहने दो, ठीक है बेटा। तो क्या करेंगे एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू बेटा 45, और ये प्लस इधर गया तो बेटा -5 हो गया, ठीक है ना बेटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो n माइनस 1 डी इज इक्वल टू 45 माइनस 5 आपका कितना हो जाएगा बेटा 40 हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू आपका कितना हो गया बेटा 40, और ये मल्टीप्लाई का डिवाइड बेटा आपका n माइनस 1, ठीक है ना बेटा। इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम समीकरण नंबर क्या कर लेते हैं बेटा फर्स्ट बना लेते हैं। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखिए हमें क्या गिवन है बेटा एस एन गिवन है। क्या गिवन है बेटा एस एन। तो एस एन का फार्मूला क्या होता है, आपका होता है n अपान 2 फिर ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 डी। ये आपका एस एन का फार्मूला होता है, ठीक है बेटा। तो एस एन की वैल्यू कितना दिया बेटा 400, तो आप वहाँ पे 400 कर दो। n की वैल्यू आपको नहीं पता तो n अपान 2 कर दो। 2 a की वैल्यू आपको पता है बेटा 5, देखिए a की वैल्यू कितना दिया बेटा 5, यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कितना दिया है 5 दिया है, ठीक। अब क्या करेंगे प्लस n माइनस 1, आप ऐसे कर देंगे n माइनस 1। ये देखिए मल्टीप्लाई होता है क्योंकि इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो मल्टीप्लाई। d की वैल्यू देखिए अभी आपने निकाला 40, ठीक है, और अपान n माइनस 1 आप यहाँ पे लिख सकते हो किससे, समीकरण 1 से, ठीक है ना बेटा। क्योंकि हमने क्या कर दिया समीकरण 1 d का मान रख दिया बेटा 40 फिर ब्रैकेट में n माइनस 1, ठीक बेटा। ये देखो दोनों कट गया बेटा, मल्टीप्लाई है कट गया। अब आप क्या करोगे, देखो 400 इज इक्वल टू n अपान 2, और 5 2 जा कितना होता है बेटा 10 होता है ना। तो 10, और ये आपका क्या है बेटा प्लस कितना है 40, तो अब यहाँ पे हम क्या कर दें प्लस 40 कर देते हैं, ठीक बेटा। अब इनको सॉल्व करिए तो कितना होगा 400 इज इक्वल टू n अपान 2 मल्टीप्लाई 40 10 कितना होगा बेटा 10 और 40 कितना होगा 50, इसको काट दीजिए 2 1 कम 2 2 25 50, यानी कितना आएगा बेटा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 400 बराबर आपका आ जाएगा 25n, ठीक बेटा। तो n बराबर कितना होगा, n बराबर होगा 400, और ये बेटा बट्टे 25। अब इसको हम क्या कर देंगे बेटा काट देंगे, ठीक है। तो देखिए 25 से कम 25, 25 से कम 25, 15 इसमें चला गया, ठीक है। तो 15 हो गया था यानी 150, तो 25 छक्का आपका कितना होगा 150। तो n का मान कितना हो गया, n का मान आ गया 16। देखिए n का मान हमारा क्या हो गया बेटा
निकल गया। n का मान हमारा कितना है बेटा 16 आया है। अब हम यहाँ पे कर सकते हैं हाईलाइट इसको, n का मान हमारा कितना बेटा 16 है। क्लियर, ये तो हमारा n का मान हो गया बेटा। अब देखिए हमें क्या करना है, निकालना क्या है सार्वंतर, ये निकल गया है। यही n का जो मान है आप लिखोगे n का मान समीकरण 1 में क्या करना है बेटा रखने पर। अच्छा समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 हमारा यही कह रहा था ना, d इज इक्वल टू 40/n-1, यही हमारा समीकरण 1 था। तो चलिए इसकी वैल्यू रख देते हैं। देखो d इज इक्वल टू 40, n की वैल्यू कितनी है बेटा 16, तो यहाँ पे 16-1, ठीक है बेटा। अब इसको यदि आप सॉल्व करोगे, ठीक है, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो 40, 16-1 कितना होगा आपका बेटा 15। अब इसको काटते हैं, देखो 5×3 = 15 और 5×8 = 40, यानी 8/3, ठीक है। यानी कि n का मान d का मान कितना आ गया बेटा 8/3, यही उसका क्या होगा बेटा आंसर होगा। ठीक है, देखिए तो हमारा क्या निकल गया बेटा n भी निकल गया और हमारा d भी निकल गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए हम एक बार आपको समरी में और थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पहले हम इसको पढ़ते हैं एक बार फिर आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन देखिए कह रहा है किसी AP का प्रथम पद 5 है, यानी a बराबर 5 है, अंतिम पद यानी कि an बराबर 45 है, योगफल यानी कि यशयन बराबर आपका 400। तो पदों की संख्या यानी कि बेटा n निकालना है, सार्वंतर या और d निकालना है। ठीक है, an का फार्मूला हम आपको हर वीडियो में बताते आते हैं, हर क्वेश्चन में समझाते चले आ रहे हैं। an इज इक्वल टू होता है बेटा a + n-1d, तो an की वैल्यू बेटा 45 इज इक्वल टू a की वैल्यू 5 + n-1d। तो देखिए जब इनको आप इधर लेके आएंगे तो 45, ये प्लस का बेटा आपका चला जाएगा माइनस में, तो 45 - 5 आपका 40 होगा, यानी कि n-1d इज इक्वल टू आपका 40। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, और ये मल्टीप्लाई का डिवाइड हो गया n-1। इक्वेशन नंबर आपका क्या हो गया बेटा फर्स्ट हो गया। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन आपका मिला था क्या Sn इज इक्वल टू 400। Sn इज इक्वल टू क्या है बेटा आपका 400 है। तो आपने क्या किया Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1d, ये आपका Sn का फार्मूला यानी कि योगफल का फार्मूला होता है। तो Sn की वैल्यू आपका 400 है, इज इक्वल टू n/2 फिर 2 × 5 + n-1, फिर d की वैल्यू हमने क्या कर दिया बेटा 40/n-1 यहाँ पे रख दिया, n-1 n-1 से कट गया बेटा। अब आपका बचा क्या ये देख लेते हैं। ठीक है, चलिए 400 इज इक्वल टू n/2, देखिए 5 2 जा आपका 10 होता है, ये आपका कट गया बेटा, बचा 40। ठीक है, तो 40 और 10 कितना होगा बेटा आपका 50 होगा। तो 400 इज इक्वल टू n/2 × 52 से इसको हमने क्या कर दिया सिंप्लीफाई कर दिया, 2 25 जा 50 हो गया। ठीक है बेटा, अब आपको क्या करना है इसमें, ये देखिए 400 इज इक्वल टू 25 का n में मल्टीप्लाई कर दिया 25n, तो n इज इक्वल टू 400, ये मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा बेटा, 25 से काटेंगे तो 16, यानी n इज इक्वल टू आपका बेटा 16 आ गया। अब यही n का मान आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। n का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर जो d इज इक्वल टू 40/n-1 है, तो ठीक है बेटा d देखिए 40 और n की वैल्यू कितनी बेटा 16, तो हमने 16 - 1 कर दिया, हो गया 15, यानी 40/15। इसको हमने 5 से काट दिया, 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40, 8/3, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 8/3 और n की वैल्यू कितनी थी बेटा 16। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू बेटा।